कहीं वो कंसंट्रेट रहता है। हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जो लीवर ट्रांसप्लांट शुरू की गई थी, उन्हीं के अद्यतन जानकारी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर DN सिंह, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हेरिटेज हॉस्पिटल, आप सभी का समस्त प्रेस बंधुओं का यहाँ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आज के इस इंफॉर्मेटिव मीटिंग के बाद जन सामान्य को लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और उसके लिए हमारे यहाँ जो प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में अच्छी और आधुनिक जानकारी प्राप्त होगी और उससे ऐसे मरीज जिनमें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है उनको इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसे बहुत सारे पेशेंट। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग हियर। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे हमारे लिए, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पर रेगुलरली मंथली लीवर ट्रांसप्लांट की जो OPD फैसिलिटीज रन करते हैं। डॉक्टर विनीत हैं उनके साथ में, डॉक्टर विनीत यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में सीनियर, जो कि हमारे पेशेंट्स को देखते हैं और इनके पेशेंट्स जो है जिनको ज़रूरत होती है लीवर ट्रांसप्लांट की, वो हमारे पास रेफ़र करते हैं और जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वापस उनका जो मैनेजमेंट है वो इनके द्वारा ही किया जाता है और इन्हीं के संपर्क में हम आगे भी उनका करते हैं। तो काफ़ी समय से ये OPD रन हो रही है और अभी डिफरेंट समय पे पेशेंट्स होते हैं। फिलहाल हमारे साथ ही 3 हमारे पेशेंट्स हैं जिनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनमें से एक पेशेंट का ऑपरेशन लगभग वो है साल भर से ऊपर हो गया, 1.25 साल। एक पेशेंट 6 महीने करीब हुआ है और एक पेशेंट हाल ही 3 महीने तकरीबन, उनको 2.5 महीने 3 महीने हुए। तो बेसिकली इस OPD इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के जरिए हम ये लोगों तक संदेश है कि जिन लोगों को लीवर डैमेज है और जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है उन्हें किसी तरीके से डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसप्लांट में क्या हो जाएगा, इसका सक्सेस क्या है। ये आज की तारीख में लीवर ट्रांसप्लांट एक अत्यंत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और इससे मरीज को दूसरा नया जीवन, एक जो पूरी लाइफ जो है वो वापस मिल सकती है। इसे किसी तरीके की डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें बेखौफ इसके लिए जाना चाहिए और एक नया जीवन जो है इस ट्रांसप्लांट के बाद उनका इंतजार करना होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने हमारे जो 3 पेशेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। आप देख, सभी का ऑपरेशन अलग अलग टाइम फ्रेम है, मतलब ऐसा भी नहीं कि इमीडिएटली पेशेंट को हो गया फिर लोग कहते हैं कि सब ऑपरेशन तो हो जाता है लेकिन बाद में फिर मरीज का क्या हो। तो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये तो कुछ पेशेंट्स हैं जो सिर्फ बनारस में हुए, से देश के अलग अलग कोने से, इनफैक्ट विदेशों से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके ओवर द लास्ट 20 साल हम कई सैकड़ों हजारों मरीजों का ऑपरेशन कर चुके हैं और सफलतापूर्वक कई। तो कुल मिला के इस प्रेस रिलीज से आप लोगों के माध्यम से हम ये संदेश जो है बनारस के लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि जिनको ज़रूरत इस ऑपरेशन की पड़ती है वो बेखौफ और बगैर किसी सोच के इसके अनुसार जा सकते हैं और एक नया जीवन वापस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब डॉक्टर विनीत हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें और इसके किस तरीके से मरीज इनके पास ये आए और इन्होंने हमें किस हालात में आए और इन्होंने को लगा कि लीवर ट्रांसप्लांट को जरूरत है और इन्होंने हमें भेजा। डॉक्टर विनीत थोड़ा सा बताएं। प्रेस के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत, आपका समय अपना निकालने के लिए और इन चीज़ के लिए कि नहीं जो समाज में एक जानकारी बढ़ती रहे, जो आपका एक रहता है कि नहीं आप एक पिलर हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं ज्ञानवर्धन समाज का होता रहे, तो आपका धन्यवाद। मैं आपसे बस ऐसे पूछूं कि नहीं, जैसे ये 3 हमारे सज्जन बैठे हैं, आपके बगल में अगर कहीं बैठे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा इनका लीवर बदला हुआ है। आप बात करें, इनके टहलने, ये सीढ़ी चढ़े, आप सीढ़ी चढ़े, आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। ये तो हम बता रहे हैं कि इनका लीवर दूसरा लीवर है, एक नया लीवर जो भगवान ने दिया था उसके अलावा दूसरा लीवर है, आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। लीवर ट्रांसप्लांट कब किया जाता है? जब लीवर फेल हो जाता है।
लीवर फेल होने के लक्षण है पेट में बार बार पानी आना या बार बार खून की उल्टी होना, बार कोमा में चले जाना। तो एक मोटा मोटी बहुत सारे साइंस के स्कोर है कि कब लीवर ट्रांसप्लांट करना है, कब नहीं करना है। मोटा मोटी एक ये चीज़ रहती है कि जब आपको लीवर फेल होने के बाद अपने डॉक्टर से बार बार संपर्क करना पड़ रहा है या बार बार भर्ती होना पड़ रहा है, तो आप ये समझ जाएं कि अब आपका काम दवा से चल नहीं रहा। शरीर खुद बता दे रहा है कि नहीं, वो सिग्नल दे रहा है कि मेरा काम दवा से नहीं चल रहा। बीमारी, किसी भी बीमारी का एक मोटा मोटी इलाज है परहेज, गोलियाँ, इंजेक्शन, ऑपरेशन, एक मोटा मोटी। तो जब हम लीवर फेल के पेशेंट्स आते हैं किन्हीं कारणों से, तो ज़्यादातर मरीजों को परहेज और गोलियों से ही आराम रहता है, ज़्यादातर लोगों को। उसमें 60 से 70% लोग हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जहाँ पर बार बार भर्ती की जरूरत पड़ रही, चलिए महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार भर्ती हुए, इंजेक्शन लगा, छुट्टी हो गई। लेकिन यही अगर आपका हर 15-20 दिन पे होने लगे कि साहब अभी छुट्टी होके गए थे, फिर 15 दिन बाद फिर बेहोश हो गए, फिर छुट्टी होके गए, सब फिर खून की उल्टी हो गई, सब बार बार पानी आ रहा। अब ये समझ जाना है कि अब हम लीवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हो गए हैं। इसके बाद अगर आपके मन में ये है कि नहीं हमको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, हमारे पास एक लीवर की व्यवस्था है। हमारा एक ऐसा साथी है सेम ब्लड ग्रुप का, ज़्यादातर लोगों में आजकल दूसरे ब्लड ग्रुप से भी लीवर लिया जा सकता है। तो अगर हमारे पास लीवर की व्यवस्था है, और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है फाइनेंस, अगर अर्थ पैसा की व्यवस्था है, और हमारे दिमाग में एक मनोबल होना चाहिए सबसे पहली चीज़, यानी हमको लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। और ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस उसी मनोबल को आपके थ्रू बढ़ाने के लिए है कि नहीं अगर आप उस पल पे डर गए अरे लीवर ट्रांसप्लांट तो फेल हो जाता है, हम देखें, तो वो चीज़ समाज में ये रहे कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद सक्सेसफुल होता है और हम एक नया जीवन पाते हैं और बिल्कुल वैसे ही जी सकते हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं। कुछ दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं क्योंकि नया लीवर लगा हुआ है, तो ऊपर से जो लीवर मिला है वो तो आपके अंदर फिट है, और ये नया लीवर फॉरेन बॉडी होता है क्योंकि दूसरे का लीवर है, शरीर पहचान जाता है कोई नई चीज़ लगी है, तो उसके लिए वो आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन उन दवाइयों की लेने की तुलना में और वो बार बार भर्ती, वो बार बार सुई लगना, वो बार बार एंडोस्कोपी, उनसे और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये डायरेक्ट फीडबैक अभी महेंद्र जी और गुरु जी और पूरनचंद जी से आप लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं, ये किस कंडीशन में थे, करने के बाद अब इनको कैसा लग रहा, और लोगों का ये भ्रम टूटे कि नहीं हाँ लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट भारत में बहुत सक्सेसफुल है, 90 to 95% 1 ईयर सक्सेस रेट हो चुका है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। धन्यवाद। अलग अलग रीज़न होते हैं, लिकर इज वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा भी बहुत से रीज़न होते हैं जैसे वायरस हेपेटाइटिस बी या सी। कुछ लोगों को डायबिटीज़ या जो फैटी लीवर लंबे समय तक, जिसको हम नैश टेक्निकल भाषा में कहते हैं, नैश लीवर। किसी को जेनेटिक टेंडेंसी होती है लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर की। एक बार सिरोसिस मतलब लीवर जो है हार्ड हो जाना, बेसिकली आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो लीवर एक स्पंज की तरह काम करना चाहिए। अगर धीरे धीरे अगर मानिए कि हार्ड हो जाए तो स्पंज का काम वो नहीं कर पाएगा। तो लीवर सिरोसिस वही बीमारी है जिसमें लीवर अपना जो प्राकृतिक जो एक उसकी स्टेट है एक स्पंजी, वो धीरे धीरे लॉस करके हार्डन हो जाता है। तो वो हार्ड हो जाता है तो उसकी नसों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं होती हैं, ब्लीडिंग होती है, पेट में पानी बढ़ता है और तरह तरह की कमजोरी आ जाती है। तो उसी स्टेट को हम लीवर फेलियर कहते हैं। ठीक है, जब फेलियर हो जाए तो एक बार जब उसके कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेट में पानी बढ़ना या बार बार खून की उल्टी ये आ जाए तो ये दवाई गोली से कभी भी जड़ से नहीं दूर हो सकती। उस स्थिति में सिर्फ ट्रांसप्लांट ही उसको ठीक कर सकता है। तो तभी हमें जब ये इस तरीके की समस्याएं हो जाए तब ये हम इंडिकेशन मानते हैं और मरीज को भी ये बताते हैं कि भाई अब आपको ट्रांसप्लांट करवा देना चाहिए। अगर डायबिटीज है तब भी पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड। यस, डायबिटीज की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की वजह से लीवर के अंदर फैटी लीवर और फिर नैश जिसको मैं कह रहा हूँ आगे जाके लीवर डैमेज हो सकता है। डायबिटीज अगर किसी को है तो वो कोई लीवर ट्रांसप्लांट के लिए परहेज, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब कि किसी को डायबिटीज है तो उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि इट्स ए रीजन कि किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इसमें वो एज का कोई है क्या कि आफ्टर 30 प्रिकॉशन लेना चाहिए या आफ्टर 40? देखिए प्रिकॉशन तो है ही है, ड्रिंकिंग अगर अवॉइड बहुत अत्यधिक किसी को नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ अगर है तो कंट्रोल में रहे, कोशिश करना चाहिए अगर डायबिटीज़ अगर किसी को मिली है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ले, दवाई गोली लें और कोशिश करके उसको कंट्रोल में रखें जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह से,
क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी डायबिटीज तो वो लीवर को डैमेज कर सकती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक सवाल और लास्ट इसमें, जैसे ये सक्सेस रेट जैसे कि डॉक्टर विनीत ने बताया 90-95% तक 1 ईयर सक्सेस है। मतलब अगर 100 मरीजों का ऑपरेशन होगा तो गारंटी है कि 95% जो है 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन के फेल होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहली जो वो सबसे प्रमुख जो रीज़न है कि किस स्थिति में ऑपरेशन होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब लोग बिल्कुल ही एकदम एंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल ही बेड बाउंड हो जाते हैं, जब बॉडी की कैपेसिटी ऑपरेशन झेलने की नहीं होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा फेल होने की वो चांसेस होते हैं। इसमें एवरेज लाइफ कितने साल बढ़ जाती है? सर, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो नॉर्मल इंसान पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जीता है, जैसे कि उसको लीवर की कोई बीमारी ही नहीं थी, बशर्ते दोबारा से उसको वो बीमारी ना हो जिस बीमारी की वजह से ट्रांसप्लांट हो। जैसे कोई ड्रिंक करने वाला अगर ऑपरेशन के बाद वापस ड्रिंक करने लगे तो लीवर ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, अगर डायबिटीज़ वाला अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना करे तो दोबारा से डायबिटीज़ हो जाती है। तीसरी वजह, जैसे कि अगर किसी को कैंसर है, अगर कैंसर दोबारा हो जाए उसके अंदर तो लाइफ अफेक्ट होगी। अदरवाइज अगर वो परहेज रखता है तो एक बार लीवर लगा तो लीवर किडनी की तरह नहीं है कि 5 साल 10 साल में, एक बार किसी को लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग। लीवर ट्रांसप्लांट के इजाद ही बच्चों में हुई है, छोटे बच्चों के अंदर, तो छोटे बच्चों की तो लाइफ स्पेन हम समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान में जो पहला ट्रांसप्लांट 1998 में हुआ था एक बच्चे का, जो उस समय वो मेरे ख्याल में साल भर का था, आज वो बच्चा खुद बड़ा होकर डॉक्टर बन चुका है और शायद सर्जरी करके ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग करना चाहता है। अभी 2 साल पहले की ये न्यूज़ अखबार के अंदर काफ़ी मीडिया में प्रचलित हुई थी। तो लाइफ स्पेन जो है लीवर ट्रांसप्लांट से नॉर्मल मिलता है, जैसा कि प्राकृतिक हमारी किस्मत के अंदर जितनी लाइफ है वो ट्रांसप्लांट के बाद रिस्टोर हो सकती है। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बाद क्या दवा भी लाइफ लॉन्ग? लाइफ लॉन्ग यही दवाई जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। जैसा कि डॉक्टर विनीत ने भी बताया कि बॉडी की कैपेसिटी होती है कि बाहर की कोई चीज़ लगी तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको अटैक करके उसको इम्यूनिटी से खत्म करने की कोशिश करती है, तो उसकी उस इम्यूनिटी को कंट्रोल में रखने के लिए दवाई दी जाती अच्छा, है। आम लोग एक सवाल ये जानना चाहता है, एवरेज ट्रांसप्लांट का खर्चा तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के करीब आता है हमारे सेंटर के ऊपर। जी। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे विशाल जी, अगर कोई आदमी HLA-B27 पॉजिटिव है तो क्या वो लीवर दे सकता है या फिर ले सकता है? क्या पॉजिटिव होता है आपने? HLA-B27 ऑटोइम्यून। अगर उसका लीवर ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को जो अगर रहते हैं तो उनका पूरा डोनर के अप्रूवल करने के पहले पूरा चेकअप करते हैं। अगर लीवर में कोई डैमेज नहीं है तो उसको लिया जा सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर कोई देने वाला कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, ले सकता है ना? HLA-B27 पॉजिटिव है तो भी ले सकता है। बिल्कुल। HLA का देखिए, HLA की जो मेन प्रॉब्लम है किडनी के अंदर आती है, लीवर में नहीं आती। तो लीवर में तो हम HLA जो टेस्टिंग है वो सिर्फ लीगल वजह से करते हैं, क्योंकि एक किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक एथिकल कमेटी का क्लियरेंस अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। वो एथिकल कमेटी गवर्नमेंट बॉडी जो कि कभी कभी रिलेशनशिप प्रूफ के लिए HLA करवाती है, पर मेडिकल तौर से लीवर ट्रांसप्लांट में HLA का कोई बाध्यता नहीं है। इसका कोई मेडिकल एथिक कोई जो लीवर देते हैं उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती? अगर होती तो शायद ये ऑपरेशन इतना प्रचलित में नहीं होता। ठीक है, लीवर डोनर की 100% सेफ्टी ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। हालांकि इतना कहने के बाद भी हम ये कहते हैं कि 99.9%, लेकिन 100% सेफ्टी कुछ भी नहीं होती। तो कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। देखिए, अवेयरनेस तो ये है कि हम समय समय पे कि जो एक अवेयरनेस कैंप वगैरह करते हैं हर जगह जाके, लेकिन ये है कि अवेयरनेस सही मायने में आप लोगों के जरिए ही पहुंची जा सकती है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना बेसिकली प्रिवेंशन, जैसे कि आप बात कर रहे हैं ज़्यादातर प्रिवेंशन पे, प्रिवेंशन के लिए जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक हम ये जनमानस तक ये संदेश नहीं पहुंचा सकते कि किस तरीके से बीमारी को अगली स्टेज में पहचान के उसको बचाया जा सके। सर, गवर्नमेंट के थ्रू मतलब जो गरीब हैं, गरीब तक के जो लोग हैं, अमूमन मतलब शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से इस तरह के ड्रिंकिंग वाला ज़्यादा, तो ऐसे में जब 22 लाख 26 लाख अगर लग रहा है तो वो कैसे सर्वाइव करता है? देखिए, ये समस्या का विषय है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के अंदर CGHS होता है, ESI स्कीम होती है, ECHS है। इसके अंदर 100% कैशलेस फैसिलिटी जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको दी जाती है। ठीक है, रहा सवाल उनका कि जो लोग किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या आती है।
उसके अंदर भी कुछ कुछ स्टेट्स, हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी फिलहाल कोई ऐसी हेल्थ स्कीम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, स्टेट ऑफ राजस्थान, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ मरीजों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम का डिक्लेरेशन किया है। तमिलनाडु का तो मुझे पता है क्योंकि मैं तमिलनाडु में भी काम कर चुका हूँ। तो वहाँ पे हेल्थ स्कीम के जरिए लीवर ट्रांसप्लांट जैसे फैसिलिटी कम्प्लीटली कैशलेस बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। उत्तर प्रदेश में उसकी कैपिंग है, एक्चुअली सीएम फंड जिसको हम कहते हैं कि वो एक लिमिट होती है इसकी, शायद यहाँ पे 5 लाख तक की शायद उसकी, हाँ आयुष्मान कार्ड है, उसकी एक लिमिट है। पर ओवरऑल कोई यूनिफाइड पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल नहीं है बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए, एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ। पर आजकल कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स, आजकल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स आप देखते रहते होंगे नेट पे, काफ़ी आ गए हैं, इम्पैक्ट गुरु और जितने भी कीटो है, कीटो और ये सब जो है, जो ये क्राउड फंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं। हम लोग भी काफ़ी क्राउड फंड के जरिए से मरीजों की हेल्प करके ट्रांसप्लांट कर चुके हैं बच्चों को। ठीक